हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालिसिस सही होता है लेकिन ट्रेड लेने से डर लगता है। काफी लोगों की ये समस्या होती है। ये समस्या कब उत्पन्न होती है या कब होती है? जब आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, लॉसेस होने लगते हैं। एक तो आपके मन के माइंड पे प्रेशर रहता है कि लॉस भी कवर करने हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनना है। तो इस तरह के एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके माइंड में रहते हैं और उस वजह से आप या तो जल्दबाजी में एंट्री लेते हैं या गलत एंट्री ले लेते हैं, विदाउट सेटअप एंट्री ले लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से अपने उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। पहली चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपका लॉस हो चुका है, इस लॉस को रिकवर करने की गलती कभी भी मत करना। क्योंकि अगर आप लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड पे एक तरह का प्रेशर बना रहेगा। हर रोज ट्रेड करने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे, या आपका टारगेट भी मान के चलो, यहां पे आपने एंट्री ली, यहां पे आपका टारगेट है, आपका टारगेट भी अचीव हो गया, तब भी आप ट्रेड में बैठे रहोगे कि भाई इससे ऊपर भी मार्केट चला जाए, हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, जल्दी से जल्दी हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। इस तरह की गलती करनी शुरू करूंगी और फिर मार्केट रिवर्सल हो के ये इस लॉस को ये और ज्यादा बढ़ा देगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फिर करना क्या है? आपको प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना है कि भाई आज भी मुझे मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा लेके जाना है, भले ही वो 100 रुपए हो। भाई सब कुछ काट कूट के टैक्स वैक्स या जो भी आप पे कर रहे हो, चार्जेस जो भी पे कर रहे हो, भाई तब भी 100 रुपए बच गए, यानी कि मुझे प्रॉफिट में जाना है। पहली तो ये चीज करनी है। लॉस रिकवर हो जाएगा वो एक अलग चीज है, पर लेकिन आपको ये सोच के ट्रेड नहीं करना कि मुझे लॉस रिकवर करना है। तो अगर आपका एनालिसिस सही रहता है लेकिन तब भी आपको ट्रेड लेने से डर लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है कॉन्फिडेंस की। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण ऐसी सिचुएशन होती है। अब करना क्या है? वो सिचुएशन करो। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? अब मान के चलो आपके पास सेटअप भी है कि क्या क्या सेटअप होते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग डेज के सेटअप हो या रिवर्सल डेज के सेटअप हो। सेटअप मतलब स्ट्रेटजी। आपको प्रॉपर पता भी है कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे आपका टारगेट होना चाहिए। प्रॉपर आपको आइडिया है। ठीक है, विदाउट सेटअप काम नहीं करना है, विदाउट लॉजिक काम नहीं करना है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। पर लेकिन हम उससे थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं कि हमें सारी चीजें पता है, एनालिसिस हमारा सही है, लेकिन ट्रेड लेने से डर लग रहा है क्योंकि हम पहले ही इतना लॉस अगर कोई कर चुका है तो एक तो उसके माइंड पे ये प्रेशर है रिकवर करने का। ये चीज मैंने आपको समझा दी। तो इस चीज को अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है एक लोट के साथ काम करो। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल और आएगा कि यहां पे पेपर ट्रेडिंग भी तो की जा सकती है। देखो, शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहती है, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियल पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग की फीलिंग अलग है और जो आपका रियल मनी है उसकी फीलिंग एकदम अलग है। क्योंकि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, आपका कितना भी लॉस हो रहा हो, आपके माइंड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो रियल पैसा नहीं है, वो आपके पास से नहीं जाने वाला, वो एक रियल मनी नहीं है पेपर ट्रेडिंग करते समय। लेकिन जब आप रियल मनी लगाते हो तो तब आपका पैसा आपको घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब बढ़ता है खुशी होती है, जब घटता है दुख होता है। तो रियल वो चीजें आपके माइंड के साथ गुजरती है या उस सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है। अब यहां पे कुछ लोग एक और गलती करते हैं, जिन्हें डर लगता है। डर किस कारण से लगता है वो चीजें मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इनमें से आपके माइंड में कुछ भी कमी है या कोई भी आप ये चीज करते हैं तो उसको आज ही अवॉइड कर दो, उस पर काम करो। मैं आपको काम करने के तरीके भी बता रहा हूं साथ साथ में। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब मान के चलो किसी के पास स्ट्रेटेजी है, उन्होंने मेरा कोर्स कर रखा है या फिर किसी और का भी कोर्स कर रखा है, उनके पास सेटअप है, उन्हें पता है कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होना चाहिए। सेटअप मिलते ही आदमी ये सोचने लगता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो लेडीज हो
या फिर मैन हो, कोई भी हो, वो ये सोचने लगते हैं कि भाई हमें तो शेयर मार्केट आ गया, और वे 100% क्वांटिटी के साथ या 100% अपने मनी को एक साथ लगा के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। मान के चलो जिस दिन आपने अपना सारा पैसा लगा, उसी दिन किसी कारण से आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाया या आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपके मन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाएगा। इस लॉस के कारण आपका माइंड आपसे सवाल पूछने लगेगा कि भाई एनालिसिस भी सही था, सेटअप भी बन रहा था, एंट्री भी सही थी, स्टॉप लॉस भी लगा था, टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो आपके मन में वो एक डर पैदा कर देगा। तो इस डर को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, पहले पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कर चुके हो तो तुरंत ही आपको रियल मनी पे शिफ्ट करना है, और केवल एक लोट के साथ काम करना है, यानी कि छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना है। भले ही आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी परफेक्ट चल रही हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, कुछ दिनों तक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको एक लोट के साथ काम करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो आपका यहां पे सेटअप बन रहा है, क्या एग्जांपल ले, 17 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने 16 को ऑब्जर्व किया, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जोन, ये हो गया प्रीवियस डे लो। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, हमारा सेटअप बना, सेलिंग कर ली, ठीक है। एक लोट से हमने काम किया, हमारा प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर से काम करो, यहां पे देखो 12 को हमारा सेटअप बना, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया, प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। एक ही लोट से काम चल रहा है, काम सिर्फ एक ही लोट से कर रहा हूं मैं। ध्यान से समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। इस चीज को अगर आप समझोगे तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर एनालिसिस सही होता है लेकिन ट्रेड लेने से डर लगता है, वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, हालांकि यहां पे ब्रेकडाउन भी दिया है, यहां पे भी आपको मोमेंटम मिला है। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपके लिए स्ट्रेटेजी काम की, आपका टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। यहां पे भी आपने एक ही लोट में काम किया। अब जब आप एक लोट पे काम कर रहे हो, यहां पे भी एक लोट का काम था, यहां पे भी आपका प्रॉफिट हुआ, यहां पे भी आपका प्रॉफिट हुआ, यहां पे भी आपका प्रॉफिट हुआ, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब चीजों को समझो, अगर आप यहां पे आगे चल के 3 लोट में काम करो इस सेटअप पे, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप एक लोट से काम करोगे, एक तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, आपके लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, लेकिन मतलब क्या है, आपका कैपिटल कम नहीं होगा। अगर आप एक साथ ज्यादा लोट से काम करोगे तो कैपिटल जल्दी डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें मार्केट में सर्वाइवल के लिए कैपिटल की जरूरत है। तो अगर एक लोट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें शुरुआत में कॉन्फिडेंस लेना है, तो ये कैपिटल खत्म नहीं होगा, यानी कि मार्केट में दोबारा से आने के लिए हमारे पास पैसा है, कैपिटल है। तो हम बार बार आ सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं, उन पे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, नए नए सेटअप को, नए नए लॉजिक को ट्राई कर सकते हैं, उन पे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है और लॉसेस भी कम हो रहे हैं। तो इससे सिग्नल क्या जाता है, हमारे पास कैपिटल है। अगर आप ज्यादा लोट में काम करोगे तो आपका जल्दी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा लॉस के कारण। क्योंकि अगर छोटा लॉस हो रहा है तो उससे हमारे माइंड पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि हम बार बार मार्केट में आ रहे हैं। तो बार बार अगर मार्केट में आएंगे, एक तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मेन सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आपको एनालिसिस सही होते हुए डर लग रहा है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कमी है किस चीज की, कॉन्फिडेंस की। तो चीजें क्लियर होगी। अब किस तरीके से काम करना है, हमें एक लोट से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, फिर हम लोट इंक्रीज करेंगे। फिर कुछ हफ्तों के लिए 2 लोट कर दो कि भाई उससे क्या काम चल रहा है। आपके कितने रिस्क रिवार्ड वही रखो 1:2 का। क्योंकि मान के चलो आपने 10 ट्रेड किए, आपके केवल और केवल 5 में लॉस हुआ, तो आपके 5 हो गए।
और अगर आपका 5 में प्रॉफिट हुआ तो तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में बने हुए हो। ठीक है, मान लो 5 रुपए आप खोते हो एक ट्रेड में, तो आपके कितने खोए, मतलब 1 रुपया खो रहे हो आप 5 ट्रेड में, तो 5 रुपए खोए। 2 रुपए कमा रहे हो आप एक ट्रेड में, तो 5 ट्रेड में कितने कमाए, 10 रुपए। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में बने हुए हो। सिचुएशन क्लियर हुई? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको फोकस सिर्फ इसी तरफ ले जाना चाहता हूं कि पहले 1 लोट, फिर 2 लोट, फिर 3 लोट, यानी कि कॉन्फिडेंस करते हुए चलो, यहीं से कॉन्फिडेंस बनेगा। ज्यादातर लोग करते हैं उल्टा। अगर उनके पास 10 लोट का पैसा है तो वो सीधे ही मार्केट में 10 लोट से खेलना शुरू करते हैं, फिर उनके लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, कैपिटल डिक्रीज होने लगता है, फिर घूम फिर के वो 1 लोट पे ही आ जाते हैं, और फिर इस 1 लोट के साथ इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और वहीं गड़बड़ हो जाती है सारी, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। मार्केट में अगर बने रहना है तो कैपिटल को सुरक्षित रखना पड़ेगा। कैपिटल को सुरक्षित रखना है तो आपको एक एक लोट से खेल के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका जो भी एनालिसिस रहेगा, तब आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप इन सेटअप को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी जो हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज हैं उन पे 10% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन कोड दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 10% का ऑफर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर सेटअप बताया गया है, कहां पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक सेटअप आपको एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझाई गई है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, या ये कंटेंट आपको कैसा लगा। नहीं हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।